मेरा भी काम है। मैंने इनके पति का, इनकी माता का सम्मान करा। जो नारी अपने पति की माता का सम्मान करती है, अपनी सास का सम्मान करती है, ससुर का सम्मान करती है, आदर के शब्द बोलती है, सत्कार के शब्द बोलती है, घर में बुजुर्गों से इज्जत से बोला जाता है, सम्मान से बोला जाता है। अगर नारी सम्मान के शब्दों से अगर वो पति के माता पिता का आदर कर रही है तो उसका पति पत्नी का आदर करता है और पत्नी के कहने पर चलता है। जब वो मेरे माता पिता के कहने पर चल रही है तो मैं वो एक कितनी सुंदर बात कही कि आप मकान कैसा भी बना लो, मकान कैसा भी बना लो, मकान का नक्शा किसी से भी बनवा लो, मकान का वास्तु किसी को भी बताओ, मकान का वास्तु पूजन किसी से भी कराओ, मकान की पूजन किसी से भी कराओ, उससे मकान में कभी आनंद नहीं आएगा। मकान में बस दो चीजों का होना जरूरी है। मकान बने तब दो अच्छे मिल जाएं तो जिंदगी संवर जाती है। एक मकान बनाने वाला मिस्त्री और दूसरा घर में रहने वाली स्त्री। अगर ये सही हो गए तो मकान सही हो गया। जरूरी नहीं कि शंकर का भक्त होगा तो बहुत पैसे वाला होगा या बहुत धनपति होगा या बहुत वैभवपति होगा। जिसके पास में भजन की दौलत होती है, जिसके पास में शिव नाम की दौलत होती है, जिसके घर में लोटा पानी चढ़ाने का, जिसके घर में एक लोटा जल चढ़ाने का है, जिसके घर में शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल है, समझ लेना कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास में है, फिर तुम कभी खाली नहीं होना। जिसके घर में तिजोरियां भरी हो, जिसके घर में अलमारियां भरी हो, जिसके घर में वस्त्र भरा हुआ हो, जिसके घर में अनाज भरा हुआ हो, और उसके घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ा सकता, समझ लेना कि ये पूर्व का आज काट रहा है, पर जब दूसरी बार इसका जन्म होगा तो ये दरवाजे पर किसी के भिक्षा मांगता हुआ खड़ा होगा, पर ये भगवत भजन में कहीं नहीं रम पाए। अब अगर आपके घर में एक तांबे का लोटा, एक साधारण सा पात्र है शिव को जल चढ़ाने के लिए, एक लोटा जल आपके पास में शंकर को जल चढ़ाने के लिए, जरा विचार करिएगा। लंकाधिपति रावण को जब विद्वत्ता के अनुसार लंकापति रावण को यह ज्ञात हुआ कि मेरे महादेव ने मंथन का विष पिया है, मंथन का विष पिया, शंकर जी ने विष पिया, चल गया। शंकर भगवान ने विष धारण किया, चल गया। पर शंकर भगवान ने विष पीने के पहले जब विष का कटोरा उनके पास में आया, वो विष का कटोरा जब शिव जी के पास में आया, तब उस समय पर विष की गंध शंकर भगवान की नासिका से उनके शरीर में प्रवेश कर गई। वो बेटी, गाय और लक्ष्मी 50 बार विचार करना कि कहां तुम दे रहे हो। बेटी को देने से पहले विचार करो कि बेटी किसको दे रहे हो। गौ माता को देने से पहले विचार करो कि गाय किसको दे रहे हो। और लक्ष्मी, किसी भिखारी के कटोरे में पैसा डालने से पहले विचार करना कि कहीं मदिरा पान में तो नहीं लगाएगा, कहीं मांसाहार में तो नहीं लगाएगा, कहीं जुए में तो नहीं लगाएगा, कहीं गलत जगह पर तो नहीं लगाएगा, क्योंकि देने वाले को रोना पड़ता है। 50 बार विचार करो, उसके बाद विचार कर कर सोचना कि मैं दूं कि ना दूं। अब तुमने वो बच्चा जो था वो नशा काय से, दशानन 10 ग्रीवा सुनो, श्रावण का महीना हो, भूलवश में 2 हाथ में अगर गंगा जल हो, शिव को समर्पित हो, शंकर के सुगंध विष की जो गंध अंदर गई है वो समाप्त होती है। जैसे जैसे वो गंध समाप्त होती है वैसे वैसे जल चढ़ाने वाला जीवन में निहाल होता चले जाता है, उसके जीवन में वैभव और सत्ता बढ़ती चली जाती है। वैभव और सत्ता
हंसते हैं लोग कावड़ यात्रियों को देखकर। कि कावड़ चलने वाला व्यक्ति, हाथ में जल का पात्र लेकर चलने वाला, कंधे पर रखकर कावड़ लेकर जाने वाला, जितने कदम चलकर जाता है उतनी जिंदगी की उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ जाता है, उसे पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ता। यह रावण की कथा कह रही है, यह आनंद रामायण कह रही है, यह भगवत भजन कह रहा है। हंसेंगे दुनिया के। ये आप कथा में आए हो ना, हो हाथ में गंगा जल भरा हो रावण लंकेश दशानन 10 ग्रीवा जाकर शिव को चढ़ाया जाए, शंकर को। हाँ, शिव को चढ़ाया जाए। कावड़ का एक नियम रहा है, आप लोगों के स्मरण में होगा। जितने भारत के भूमि के, इस विश्व के लोग जितनी कथा कावड़ शिव महापुराण की कथा तिल्दा नेवरा में चल रही है, इसमें हम सुनेंगे कि कावड़ का नियम क्या होता है। कावड़ का जल किस जगह पर रख दिया जाए लाकर थोड़ा सा, कि जीवन में कभी संपदा की कमी ना हो जिंदगी में। कावड़ का एक नियम होता है कि कावड़ को ये कंधे से ये कंधे पर रखना है तो सिर के ऊपर से कभी नहीं लिया जाता। कावड़ का एक नियम है। कावड़ को इस कंधे से इस कंधे पर लाना है तो सामने से लाया जाता है, पीछे से लाया जाता है, पर सिर पर से बार कर उसको वापिस नहीं लाते, सिर पर से बार कर। कावड़ का एक नियम होता है, जिस नारी का, जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है, उसको कावड़ यात्रा करने से पहले अपनी गोदी में धान चावल को भरना पड़ता है। गोदी में उसको जब तक महादेव के दरवाजे तक नहीं चली जाती, जब तक उसकी गोदी में वो धान चलते चलते उसकी झोली में वो हिलता रहता है। कावड़ का जल उसके कंधे पर रहता है, और जब वो कावड़, जिसकी औलाद नहीं, संतान नहीं, जब वो कावड़ का जल महादेव को चढ़ाती है तो पहले जल समर्पित करने के बाद फिर चावल के दाने बाबा के उस शिवलिंग पर समर्पित करती है कि बाबा मेरी गोदी में तू यहाँ तक लेकर आया है, ये गोदी खाली मत छोड़ना, मेरी गोदी भर देना, भले 25 साल हो गए। कावड़ यात्रा का नियम है, सिर पे से बार कर वापिस नहीं आती, सम्मुख से कावड़ निकल जाती है। लंकाधिपति रावण को सुध पड़ी जब तुमरुका जी ने कहा जाओ लंकेश, अगर तुम चाहते हो कि शंकर के शरीर में गंध पहुंची है, उस विष की गंध को समाप्त करना है, तो तुम जाकर महादेव को जल अर्पित करो सावन के महीने में। उसी को हमारे यहां कावड़ कहा गया। अब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के प्रति जागृत कर कर चलते हैं। जब शंकर के प्रति जब हमारी जागरूकता होती है, शिव के प्रति जब हमारा एक विश्वास दृढ़ होकर हम चलते हैं, तो शिव हमें क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। महाराज, हम विषम परिस्थिति में किसी के हाथ जोड़ने से अच्छा है, किसी के पास जाकर बैठकर रोने से अच्छा है, देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल धीरे धीरे एक बेलपत्री समर्पित कर कर, बेलपत्री की जो डंडी है बस शिवलिंग पर ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, ये बेलपत्री, ये दंडी का जो मुख है वो अशुक सुंदरी की ओर समर्पित कर कर एक लोटा जल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धार में अपने हृदय की बात बाबा से दिल से कहते हुए, बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत कष्टमय जीवन है, बाबा बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा है,
और तू ना संभालेगा तो संभालेगा कौन? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, सब कुछ तो तुमको मान लिया। जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं तब से मैंने किसी को नहीं, केवल आपको पिता माना है, आपको भाई माना है, आपको सखा माना है, आपको अपना माना, आपको दादा माना, आपको मैंने नाना माना। आप ही तो हैं जो संभाल सकते हैं। शिव बाबा से एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हैं धीरे धीरे, कभी तुम्हारे चित्त में ऐसा आए कि मुझे बहुत टेंशन चल रहा है और मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा, हम कहेंगे, आज के ज़माने में लोग हताश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि सुसाइड कर लूँ, मर जाऊं। हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे कि मरने का प्लान फिर बाद में कर लेना। हम तुमको मना नहीं करेंगे कि तुम मरने का प्लान मत बनाओ, तुम्हारा मन हो तुम बाद में प्लान बनाना। एक बार विचार कर लेना कि अभी नहीं मरूंगा। अभी मैंने कथा सुनी है और सुना है एक लोटे जल का महत्व क्या है। कर्जा हो गया ना चूक जाएगा, दुख आ गया ना कट जाएगा। कर्जा भी हो गया तो कटेगा, मिटेगा। मरना उसका कोई एक प्लान नहीं है कि कर्जा तुम मर जाओगे तो कर्जा तुम्हारा चूक जाएगा। ना 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 ना, कर्जा हो गया ना चुकाएगा बाबा। तुम्हारा विश्वास दृढ़ रखो, अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शिव मंदिर में जाने का समय का आनंद पाओ। शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जो जप रहे हो उसको दिल से जपो। भगवान की भक्ति दिल से करो। आया हुआ समय, आया हुआ दुख कटेगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 वो कट जाएगा। वो बर्तन होता है ना बहुत काला हो जाता है तो उसको माताएं रगड़ती है, वो साफ नहीं होता तो फिर क्या करते हैं उस बर्तन को? अगर बर्तन साफ नहीं हो ना तो फिर उसको क्या करते हैं? उसमें छाछ भर देती है, दही भर देती है, नींबू लगाकर छोड़ देती है। खट्टी चीज से वो साफ हो जाएगा। तो थोड़ा अगर समय लग रहा है और लगे कि तुमको कि ये ठीक नहीं हो रहा तो समझ लेना कि भगवान ने भी कोई छाछ भर दी होगी। भगवान सुन क्यों नहीं रहा? भगवान ने भी कोई दही भर दिया होगा। ये समर क्यों नहीं रहा? ये ठीक समय आ क्यों नहीं रहा? आएगा। थोड़ा बाबा पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, सारी समस्या का हल एक लोटा आप बाबा को समझ